हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की ये सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपसे फीफो मेथड कराया था और मैंने आपको लीफो मेथड खुद से समझने के लिए होमवर्क भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। आइए आज स्टार्ट करते हैं लीफो मेथड। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में काफ़ी डिस्कशंस हुए थे, उनके थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी बताए थे और उनके डिफरेंसेस भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज मेरा फोकस रहेगा कि सारे न्यूमेरिकल्स के जितने मेथड्स हैं उनको आपके सामने डिस्कस करें। ये बात मैंने पहले ही कह दिया है कि ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आपके लिए कुछ नया है इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। देखिए जी, जो नंबर 1 इलस्ट्रेशन थी आपकी, उसी को कंटिन्यू करना है यहाँ पे। अब देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल वही है, सवाल वही है, फर्स्ट क्वेश्चन सी है, बस उसको फीफो मेथड्स लीफो से दिखाना है। जो मैंने पहले फीफो से किया था उसको किस तरह से करना है, लीफो से करना है। और आपको पता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये पूरा फॉर्मेट बनता है, बता चुका हूँ मैं आपको ये चीज़। डेट है, परचेजेज है, सेल्स है एंड बैलेंस है। इसमें कोई चेंज कुछ भी नहीं कर सकता, ये फॉर्मेट है तो रहेगा। जो सामान आपके पास आए थे, जो क्वांटिटी आपने परचेज करी, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा एज इट इज आपको यहां लिखना है। जनवरी 1 को आपके पास बैलेंस था 1000 यूनिट का। ये अच्छी बात है कि पहले आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप अपना खुद से करना स्टार्ट कीजिएगा, ये भी चल सकता है। आपके पास 1000 यूनिट का बैलेंस था, 20 रेट था और 20,000 रुपीज हो गया। यस सर। फरवरी 10 को आपने 500 यूनिट्स और परचेज किए थे 25 के रेट से 12,500, और जब वो सामान आपके पास आ गया तो 1000 और 500 को आप साथ साथ दिखा दिए ऐसे एरो से। ये 20 के रेट से, ये 25 के रेट से। ये बातें इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको ऐसा क्यों दिखाते हैं। पहले दिखाना है पहले वाले गुड्स को, बाद में दिखाना है बाद वाले गुड्स को। मार्च 13 को फिर से आ गया, फिर से दिखा दिया। देखो, जब भी आप परचेज करोगे इस पे तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा होता है। और परचेज करने से आपकी बैलेंस में क्या होती है, ऐड ऑन होती है, वो भी आप ऐड करते जाएंगे। यहाँ तक तो आपको कुछ भी नई बात नहीं लगा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन मार्च 20 को फिर क्या हुआ, मार्च 20 को आपने 1200 यूनिट क्या किया, इशू किया। यस सर। इशू किसको करोगे, सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन तीनों में सबसे लास्ट कौन है, 400 यूनिट। 400 से बात तो नहीं बनी ना, तो फिर क्या लोगे, 500 यूनिट। बात बन गई, नहीं सर, 400 और 500 900 हो गए। फिर कितना रिड्यूस कर गया, 300 यूनिट्स। तीनों मिला कितने हो गए, 1200 यूनिट्स हो गए। तो 1200 यूनिट्स मैंने यहाँ पे इशू कर दिए, 400, 500 और 300। सिर्फ इतनी सी नई बात है। क्या इतनी सी नई बात आप हैंडल नहीं कर सकते खुद से? ऑफ कोर्स कर सकते थे, आपने ट्राई नहीं किया होगा। 400 पहले लेंगे, ये लास्ट वाला है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 400 पहले लिया, फिर 500 लिया, फिर 300 लिया। 300 किस में से लिया है, इस 1000 में से 300 लिया। तो ऑफ कोर्स बैलेंस कितना बच गया, 1000 में से 300 गया, 700 बच गया। रेट क्या, 20 और 20 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। उसके बाद अप्रैल 6 को आपके पास, अप्रैल 6 को आपने और भी सामान इशू किया है। आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, आपके पास एक ही गुड्स है वो 700 वाला, तो उसी में से इशू करोगे, इसी रेट से इशू करोगे। 2-3 गुड्स होते हैं तो आप चूज करते हैं कि कौन सा करना है, जब एक ही है तो उसी से करना है। यस सर। फिर बैलेंस कितने बच गए, 700 में से 500 गए, 200 बैलेंस बच गए, 20 बच गए, 4000 बच गए। मैंने तो इससे आसान टॉपिक देखा नहीं कुछ भी अभी तक बच्चों। ठीक है जी सर। फिर क्या हुआ, मई 12 को और भी सामान आपके पास आ गया। कितने आ गए सर, 400 यूनिट, 25 के रेट 10,000। तो 200 पुराना वाला था उसको पहले लिखो, 400 नया है उसको यहाँ लिखो। और जून 30 को फिर आपने इशू किया, तो पहले किससे इशू करोगे, 400 से।
क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में गुड्स परचेज किया है वो फर्स्ट आउट होगा। 25 के रेट से कर दोगे, फिर 200 में से कर दोगे 100, बैलेंस कितना बच गया? 100 बच गया, और ये आपका पूरा हो गया। इतना आसान था सर? यस सर, इतना ही आसान था, ये कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो सर क्या बच गया क्लोजिंग स्टॉक? आपके सामने है, 100 यूनिट, 20 रेट एंड 2000 रुपये। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले निकलता है। बात समझ गए? और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की खास बात क्या होती है कि अगर मैं COGS निकालना चाहता हूं तो वो भी इंडिपेंडेंटली निकाल सकता हूं। कैसे? सारे इश्यूज को प्लस कर दूं, इन सब को प्लस कर दूं, तो मुझे कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, COGS निकल जाएगा। और चाहूं तो सारा परचेज भी निकाल सकता हूं, इन सब को प्लस कर दूं, ये सारा परचेज आ जाएगा। ये बातें पिछले क्लास में आपसे भी थी ना? यस सर। परचेजेस में मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक मान गए। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया आपका परचेजेस, आप बुक को इतना गंदा मत करना, और ये हो गया आपका COGS, और ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। सारी जानकारी आपको मिल गई है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, ठीक है? इसलिए इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। अब ये सेम चीज़ हम किससे करेंगे? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। मैंने कहा था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इस तरह के चार्ट आपके पास नहीं होते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है, और वो ये कहता है कि अगर ये लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मेरे पास जो सामान बचा होगा वो सबसे पहले जो सामान मैंने परचेज किया था वो बचा होगा। तो सबसे पहले सामान कौन है हमारे पास? सबसे पहले सामान परचेज नहीं, जो सबसे पहले सामान है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक। वो कह रहा है जो भी मेरे पास बचा होगा वो बंडल इसी में से होगा। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए ये मान कर चल रहा है पीरियोडिक सिस्टम कि मेरे पास जो गुड्स होगा वो इसी बंडल से होगा। जबकि फैक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं भी होता होगा। हो सकता है कि ये गुड्स बिक गया हो, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने कोई चार्ट थोड़ी बना रखी है, मैंने कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर रखी है, मैंने गुड्स की मूवमेंट थोड़ी देख रखी है। मुझे तो बस ये पता है कि लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो गुड्स मेरे पास जो बचा होगा वो पहले वाले गुड्स की बंडल में से होगा। तो कितना बचा है? 100 यूनिट्स, और वो इसी में से होगा, और रेट क्या है? 20 है। तो क्लोजिंग स्टॉक उसने 100 लिया, 20 लिया, और ये क्या हो गया? 2000 हो गया। आपको लग रहा होगा कि परपेचुअल में भी यही आ रहा है, पीरियोडिक में भी यही आ रहा है, ये बस चांस की बात है। ये मत समझना कि हर जगह परपेचुअल में पीरियोडिक में सेम आएगा। 2000 आ गया। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मैंने स्टेप बताई थी कि पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और तब जाकर के COGS हम निकाल पाते हैं। COGS इंडिपेंडेंटली हम निकाल पाते ही नहीं है। किसमें? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। COGS निकालने के लिए मुझे पूरा फॉर्मूला अपना यूज़ करना पड़ता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, और तब जाके क्या निकलता है? COGS निकलता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड सो फार दिस टॉपिक। आइए जी आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। आगे इसमें आपका है लीफो हो गया है। अब देखना आपको इसमें लीफो पे एक सवाल और दे रखा है, थर्ड। मैं दिखाता हूँ थर्ड आपको, मेरे को जल्दी से आसानी से क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि मेरे पेज आगे पीछे हो गए हैं। देखता हूँ अगर थर्ड मुझे आसानी से मिल जाए तो। पेज नंबर 9.10 बिल्कुल शुरुआत में होगा। ठीक है जी, यहाँ से शुरू हुआ चैप्टर आपका। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका लीफो से। अब जब मैंने लीफो समझा दिया अभी आपको, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम होगी तुरंत मुझे क्या करेंगे आप? मैसेज करेंगे। देखो ना, 200 एंड 400 इशू किया आपने लीफो में, 400 पहले किया है और फिर 200 में से 100 किया है। इसको गंदा करके कोई फ़ायदा नहीं, आप समझते हैं क्या करना है। ठीक है जी,
यस सर। उसके बाद मैं देखता हूँ एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में मैं सवाल कराता हूँ, तब जाकर के मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये उस मेथड से कैसे अलग है। देखिए, वेटेड एवरेज मेथड को कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। वेटेड एवरेज क्या होता है कि जब आप कभी एक्स बार निकालते हैं वेटेड एवरेज मेथड में, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत सीखा होगा आपने, तो उसमें क्या करते हैं, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 डॉट 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 Pn इंटू वट Qn डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 डॉट 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 Qn एक्स बार इक्वल टू। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। इसको हम वेटेड एवरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ, तब जाके हमने वेट निकाला है, और बाद में किससे डिवाइड किया, वेट से डिवाइड भी किया है, इसलिए वेटेड एवरेज। ठीक है। अगर सिंपल एवरेज होता तो यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, फिर सिंपल तरीके से निकालते, P1 प्लस P2 डॉट 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 Pn डिवाइड बाय n, ये सिंपल एवरेज होता है। अगर प्राइस की एवरेज निकालनी हो तो P1 P2 डॉट 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 Pn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप जानते हैं ये इतनी सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो ये वेटेड एवरेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और वेटेड एवरेज से हम क्या निकालेंगे, प्राइस निकाल लेंगे। अब देखिए इसका इस्तेमाल हमने कैसे किया यहाँ पे। देखिए जी बच्चों, सवाल सेम चल रहा है, सवाल में मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क हुआ है, सवाल वही है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही कंटिन्यू हो रहा है, बस नए मेथड से कंटिन्यू हो रहा है। जनवरी 1 को 1000 आया 20 के रेट से, फरवरी 5 को 500 आया। अब तुम कहोगे सर आपने इनको अलग अलग क्यों नहीं लिखा, जैसे आप पहले लिखा करते थे 1000 को अलग 500 को अलग, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेथड डिफरेंट हो गया। पहले लीफो या फीफो हुआ करता था तो उस तरीके से करते थे, अब ये नहीं है तो क्या हो गया, ये मेथड डिफरेंट। जब मेथड डिफरेंट हो गया है, वेटेड एवरेज है, अब सब गुड्स को मिला करके एक एवरेज प्राइस निकालनी है, तो अलग अलग दिखा के फ़ायदा क्या होगा, सारे गुड्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितने गुड्स हो गए, 1500। तो कहोगे सर इसका मतलब है कि वेटेड एवरेज में हम गुड्स को क्या कर देंगे, प्लस, यस, सबको प्लस कर देंगे। और जो अमाउंट है, पहले 20,000 की अमाउंट थी, अब 12,500 का गुड्स और आया है, तो दोनों मिला कितने हो गए, 32,500। बेस्ट होगा कि आप 5 मिनट टाइम देके पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 20 प्लस 20,500 कितना हो गया, 32,500। इसको 1500 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, रेट आ गया आपको। 20 की रेट पहले थी, 21.61 की रेट बाद में आ गई है। ये रेट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वेट डिफरेंट हो गया, ये वेटेड एवरेज रेट है। क्योंकि आपने फॉर्मूला तो कुछ और बताया था, नहीं जी वही सेम बताया था, देखो ना, P1 कितनी है 20, Q1 कितनी है 1000, P2 कितनी है, P2 है आपकी 25, Q2 कितनी है 500, डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 1000 प्लस 500, डिवाइड करके देखना ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 32,500, ये आएगा 1500। देखा, ये रेट आपको इसी तरह से आया 32,500 डिवाइड बाय 1500। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, फॉर्मूला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए सिखाया है कि ये यही फॉर्मूला है। आगे क्या करना है, बस 400 यूनिट आया, यूनिट में प्लस कर दो, 1500 बढ़ के कितना हो गया, 1500 बढ़ के कितना हो गया, अब 1900 हो गया। अमाउंट कितना 8800 है, इसको 32,500 में प्लस कर दो, ये कितना हो गया 41,300 हो गया। यस सर, इसको इसमें प्लस कर दो। अब कोई बात नहीं, यूनिट्स भी पता चल गया, अमाउंट भी पता चल गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो, ये रेट आ जाएगा। यूनिट को यूनिट में प्लस, अमाउंट को अमाउंट में प्लस, दोनों का डिवीजन, रेट आ गया। रेट हम कब तक निकालते रहेंगे सर, जब तक मेरे पास नए गुड्स आते रहेंगे। फिर से सुन लो,
वेटेड एवरेज प्राइस कब तक निकालते रहेंगे? जब तक मेरे पास नए गुड्स आते रहेंगे। अब मार्च 20 को आपको गुड्स को इशू करना, कितने गुड्स? 1200 यूनिट क्या करना आपको? इशू करना है। 1200 यूनिट इशू करना है, तो अब इसका रेट क्या होगा? हमारे पास तो 3 वेट्स हैं। कौन कौन सा? एक वेट ये है, दूसरा वेट ये है, तीसरा वेट ये है। इन 3 में से जो लेटेस्ट वेट है, ओह समझ गए ना, जो लेटेस्ट वेट है 20.74, इस वेट से हम गुड्स को इशू करेंगे। देखो 21.74 से इशू कर दिया 1200 यूनिट। ये तो सवाल में दे ही रखा होगा आपको। तो अल्टीमेटली वेटेड एवरेज हो कि लीफो हो कि फीफो हो, इट्स ऑल अबाउट द डिसाइडिंग द प्राइस। तो प्राइस कितना डिसाइड हो गया? 21.74। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अमाउंट आ गया। इस अमाउंट को आप 41,300 से माइनस करो, ये आ जाएगा 15,218। और अब 15,218 को फिर से बचे हुए यूनिट से डिवाइड करो। यूनिट कितना बच गया है? 1900 माइनस 1200 कितना बच गया? बोलो ना, 700 बच गया। डिवाइड कर दो। रेट वहीं का वहीं रह जाएगा। जब तक नए गुड्स नहीं आएंगे रेट चेंज नहीं होगा। जब तक नए गुड्स नहीं आएंगे रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है जी? यस सर। फिर क्या हुआ? 500 यूनिट आपने फिर इशू किया, उसका भी वही रेट रहेगा, क्योंकि नया गुड्स तो आया नहीं तो रेट तो बदलेगा नहीं। यस सर। फिर क्या हुआ? 400 यूनिट और परचेज हुआ है, तो 200 जो बैलेंस था उसमें 400 प्लस कर दो तो ये 600 हो जाता है। 4348 जो बैलेंस था उसमें 10,000 प्लस कर दो, ये हो जाता है। इनको डिवाइड कर दो, ये रेट आ जाता है 23.91। और इस रेट से क्या करो आप? इशू कर दो। कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द? पक्की बात नहीं सर। अल्टीमेटली फाइनली आपको क्या रेट बच गया? 23.90। ये 91, ये फ़र्क नहीं पड़ता 9190 में, ये रेट बचेगा आपके पास। ये मत मुझसे क्वेश्चन पूछना कि सर यहाँ तो 23.91 है, यहाँ 23.90 कर दिया है, राउंड अप कर दिया होगा, सेम ही रेट है। और ये गुड्स बच गया आपके पास। ये कौन सा सिस्टम हुआ? पीरियोडिक सिस्टम हुआ। क्यों सर पीरियोडिक क्यों हुआ? आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये परपेचुअल सिस्टम हुआ। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर चार्ट बनी हुई है, गुड्स की हर मूवमेंट को क्या कर रहे हैं हम? मेज़र कर रहे हैं। मान गए जी बच्चे? यस सर। अब आगे बढ़ें? यस सर, आगे बढ़ा जाए। क्या होगा आगे चल के? अब ये बताइए कि इसमें परपेचुअल सिस्टम में अगर आपको COGS पता करना है तो क्या करेंगे? इन सब को प्लस कर देंगे। अगर आपको परचेज पता करना है तो इनको प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक तो ये है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो ये है क्लोजिंग स्टॉक। जो चाहिए आपको सारा मिल रहा है। लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात होगी तो क्या होगी? मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखना ध्यान से। यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इतना आसान नहीं है, यहाँ पे आपको करके देखना होगा। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात होगी तो आप जानते हैं कि वो प्राइस एक सर्टेन पीरियड के बाद निकालता है। ध्यान समझिएगा। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, और सिस्टम कौन सा बोल रहा हूँ मैं? पीरियोडिक। एक सर्टेन पीरियड, ये साल है मान लो, या कौन सा पीरियड यहाँ पे दे रखा है इसने? जनवरी 1 से जून 30। इस बीच में जितने गुड्स आए होंगे उन सब का वेट क्या करेगा? वो एक साथ वेट निकालेगा, एक साथ वेटेड एवरेज प्राइस निकालेगा। कैसे सर? पूरा एक साथ। कैसे? तो ये 20,000 है, ये 12,500 है, देखो ना, 20,000 प्लस 12,500, फिर क्या गुड्स आया? 8,800, फिर क्या आया? 10,000। जितने गुड्स आ गए उनकी जो पूरी अमाउंट है वो ले लिया, और जो उसकी टोटल क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है? 1,000
प्लस 500 प्लस 400 प्लस 400 कितना हो गया 15 4 19 4 2300 2300। ये एक साथ डिवाइड करेंगे और जान तो ये क्या है, ये बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 Q3 1 2 3 4 है, अब प्लस P4 Q4 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सारे गुड्स का एक साथ क्या किया हमने, वेट निकाल लिया सबका एक साथ, देख लीजिए। और जब सबका एक साथ वेट आ गया तो वही वेट हमारे लिए क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्राइस हो गया, वही वेटेड एवरेज प्राइस हो गया। यही डिफरेंस है किसमें, पीरियडिक में परपेचुअल में। यहाँ पे पूरा गुड्स का एक साथ प्राइस निकालेंगे, ठीक है जी, पक्की बात, राइट। और आप जानते हो इसका निकाल कर देखो कितना बचता है आपका वेटेड एवरेज प्राइस, कहीं निकाला होगा इसने, हाँ देखिए वेटेड, देखिए इन्होंने वेटेड एवरेज मूविंग का निकाल दिया है, सिंपल वेटेड एवरेज देखो ना, थर्ड में कुछ आगे बढ़ गया, अच्छा फोर्थ में चलेगा क्या हम, सॉरी फोर्थ ही तो कर रहे थे, हाँ हम सॉरी फोर्थ सवाल ही कर रहे थे आपके सामने, ठीक है। आप सारा वेट एक साथ निकाल लो, देखो इसने निकाल दिया है आपको, देखिए 1000 20 20,000 ये है सारा, कितना हो गया 51,300 और डिवाइड बाय दिस, तो रेट क्या आ गया 22.30। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने निकाल रखा है डिफरेंट तरीके से, 20,000 प्लस दिस एंड प्लस दिस 1 2 3 4, मेरे पास भी 4 ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ भी 20,000 12,500 8800 एंड 10,000, देखो ना आपको, और ये यूनिट से इसे डिवाइड कर दिया, रेट आ गया। वेटेड एवरेज में पीरियोडिक में एक साथ वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं, एक साथ निकाल दिया। एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, क्लोजिंग में इन्वेंट्री कितना बचेगा 100 यूनिट, ये तो हमको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट क्या होता है, रेट क्या होगा 22.30 मल्टीप्लाई कर दिया, तो पीरियोडिक मेथड में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 2230। और जब क्लोजिंग आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप COGS निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके, क्योंकि पीरियोडिक में सबसे पहला काम क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ही निकालना होता है, और सब तो हो ही जाएगा। बताइए मैंने क्या किया, फिर से बोलिए, देखिए जी बच्चों, परपेचुअल में तो कुछ सीखना आपको है नहीं, परपेचुअल तो आपके सामने में है, बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, बस पीरियोडिक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। आप याद रखिए कि पीरियोडिक में पूरे पीरियड में जितने भी गुड्स आए और उनकी जो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट उसकी बनेगी वो सारे अमाउंट को ऐड कर दो और सारे क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ये वाला सीखो। अब फिर जो आएगा वो क्या आएगा, रेट आएगा, किसका रेट, पीरियोडिक वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा, उसी रेट से बचे हुए इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर दो। इन्वेंट्री तुम्हारे पास कितना बचा है उसमें कोई डिफरेंस कहीं पे भी नहीं होता है, वो 100 यूनिट है तो 100 यूनिट ही हर जगह रहेगा, बस डिफरेंस किस बात की होती है, प्राइसिंग की। ये फीफो लीफो वेटेड एवरेज का डिफरेंस सिर्फ प्राइसिंग का होता है। यस सर, तो बच्चे ये बातें क्लियर हो गई है। यस, अब इसने क्या किया है, जो अभी तक आपने पढ़ा है ना उन सारे को परपेचुअल यहाँ लिखा है, पीरियड यहाँ लिखा है और सिस्टम यहाँ लिखा है, फीफो पूरे 1 2 3 4 जितना सवाल हमने किया है उन सबको उन्होंने एक साथ प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो फीफो में क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2500 था, COGS ये था, अब पीरियोडिक में क्या था 2500 नहीं है, डिफरेंस नहीं था, 2000 डिफरेंस नहीं था, और वेटेड एवरेज में क्या था, इस केस में 2390 था, अमाउंट ये था COGS का, और पीरियोडिक में क्या था 2230 है और COGS ये है। अगर क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आ गया तो COGS में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आ गया तो COGS में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे COGS कैसे निकाली होगी, फॉर्मूला से, यहाँ पे COGS परपेचुअल तुमको पता ही है, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, ये जितने भी हैं इन सबको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, 3 ट्रांजैक्शंस को, तो परपेचुअल में क्या आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है।
बेटा जान, मैंने अभी तक आपको पूरी तरह से पढ़ा रखा है, आपको ट्राई करना चाहिए खुद से भी, ठीक है जी। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, देखिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, और ये कितना भी डिफ़िकल्ट कर देगा ना, बात तो वही है, कोई चेंज नहीं है। जब मैंने आपको ब्रांच पढ़ाया, हायर परचेज पढ़ाया, डिसोल्यूशन पढ़ाया, फाइनल अकाउंट पढ़ाया, एनपीओ पढ़ाया, इतने सारे क्वेश्चंस किए, तो ये सब क्वेश्चंस हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे पता है कि इसको अगर मैं अलग से बुक में सॉल्व करके दिखाऊँ ना, 10 मिनट का सवाल को 20 मिनट लग जाएगा, अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा और कुछ भी नया आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मैथड है, ये प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, इसमें कोई चीज़ ऐसे करके दिखाने वाला चीज़ नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का चीज़ है, आप कर सकते हैं इसको। देखिए फिर भी 5th क्वेश्चन को मैं क्या खास बात देखता हूँ और क्या समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन की हेडिंग में लिख रखा है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे सवाल में लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, बस देखिए क्या है। अ ड्रेस शॉप हैज़ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग सितंबर, ये सब ट्रांजैक्शंस, आप भी सवाल निकालिए, आराम से पढ़ते हैं। सितंबर 1 को उसने इतने यूनिट्स क्या किए, 1200 ब्लाउजेज उसने 20 कैरेट से क्या किया, परचेज किया। सितंबर 10 को 400 ब्लाउजेज एज 24 परचेज किया। उसका कपड़े का दुकान है, परचेज कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, ड्रेस शॉप है उसका, देखो ठीक है ना। और गुड्स की ही बात करना, गुड्स ही की बात, अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज करेगा तो वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। तो ये सितंबर 1 को और सितंबर 10 को गुड्स उसके पास क्या हुआ, आया। और एक मज़ेदार बात और क्या है, आपने परचेज किया 20 के रेट से या 24 के रेट से, और सेल किया आपने किस रेट से, 30 के रेट से। एक मज़ेदार बात यह है कि आपको अब ये, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलना, आपको कसम है इस बात का कि मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ आपको। क्या, जब लीफो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं तो सेलिंग प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशंस सेलिंग प्राइस पे नहीं होती है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जिस प्राइस पे होती है वो प्राइस हमें डिसाइड करना होता है, किससे, मेथड से। कौन से मेथड, लीफो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड से। तो ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इसका कोई योगदान नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सोल्ड वाले की बात कर रहा हूँ, परचेज तो क्या कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो इस 30 को 40 को एंड 50 को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। किस केस में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, 30 40 एंड 50 को। लेकिन इग्नोर नहीं करना है कब, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा तब। ठीक है जी, पूरा सवाल करके समझाते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग सितंबर, पहले तो ये निकालना है। आगे है द वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड ऑन 30th September यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव बेस ऑफ वैल्यूएशन, फीफो। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए कह रहा है, किस किस मेथड में, फीफो में, लीफो में एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट में। फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट के मेथड से आपको क्या करना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। यस सर, लेकिन पहला सवाल उसने क्या पूछा आपसे, पहला सवाल पूछा उसने कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना इतना आसान है, मुझे बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होता है। सर, सेल्स माइनस व्हाट, COGS। तो सेल्स कितना आपके पास है, सेल्स तो आप जानते हैं कैसे निकलेगा, कैसे सर, सितंबर 12 देखना, 400 इंटू 30, 12,000। सितंबर 16 देखना, 800 इंटू 40 कितना हो गया, 32,000। सितंबर 25 700 इंटू 50 कितना हो गया, 35,000। सबको प्लस कर दो, 14 इंटू 30, 18 इंटू 40 एंड 7 इंटू 500, ये हो गया 79,000। ये क्या आ गया आपका, सेल्स। बच्चों वाली बात नहीं है, क्या सेल्स निकालना भी आपके लिए इतना मुश्किल है,
नहीं सर, बच्चों वाली बात। सेल्स निकल गया, उसके बाद क्या निकालना आपको? COGS। जब तक आप COGS नहीं निकालोगे तब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा। आपको निकालना पड़ेगा COGS। और जानते हैं COGS हर मेथड में क्या होता है? अलग अलग होता है या अलग अलग हो सकता है। तो इसने कौन कौन से मेथड की बात करी है? इसने करी है फीफो की, लीफो की, इन्वर्टेड एवरेज की। देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? फीफो। इसने भी फीफो की बात की सबसे पहले। फीफो केस में, फीफो के केस में आप क्या करेंगे? किसको सबसे पहले इशू करेंगे? जो फर्स्ट इन वो फर्स्ट आउट होगा, ठीक है ना। तो आपने किसको सबसे पहले सेल किया होगा? सबसे पहले सेल किया होगा फर्स्ट इन। तो फर्स्ट इन कितना आपके पास है? देखो ये आपने जो, ध्यान देना इस बात को, आपने जो सितंबर 12 को सेल किया है 400 यूनिट, वो 30 के रेट से सेल किया है, वो अलग बात है, वो सेल्स निकालना है। लेकिन इस 400 यूनिट को अगर फीफो मेथड से वैल्यू करना है, कॉस्ट निकालनी है, तो 400 किसका मान के चलोगे आप? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट वाला कौन सा आपके पास है? सितंबर 1 का गुड्स क्या आपके पास फर्स्ट है? सितंबर 1 की रेट क्या है? 20 है। तो 400 को 20 के रेट से लेकर चलोगे, कॉस्ट उसकी कितना कॉस्ट हो गया? 8000। क्या कॉस्ट हो गया उसका? 8000। यस सर। उसके बाद आपने कितना सेल किया है? आपने सेल किया है सितंबर 16 को 600 नहीं, और सॉरी 800 यूनिट। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? फीफो मेथड से 1200 यूनिट आपके पास था, उसमें से आपने 400 सेल कर दिया, ये 400, तो यहाँ 800 बचा। 800 में से क्या करेंगे आप? सेल करेंगे ये 800। तो क्या रेट होगी उसकी? उसकी रेट 20 ही रहेगा। उसका रेट भी क्या रहेगा? 20 रहेगा। 800 इंटू 20 कितना हो गया? 16000। क्योंकि फर्स्ट सेल पे 400, सेकंड सेल पे 800, दोनों मिला कितना हो गया? 1200। 1200 तो मेरी पहले ही गुड्स है, जो मेरे पास फर्स्ट गुड्स है वो कितने की है? 1200 की है। तो 2 सेल्स तो निपट गया किससे? सितंबर 1 वाले गुड्स से ही 2 सेल्स निपट गया। तो 2 सेल्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। 20 एंड 20। अब क्या है आगे? क्या बात बनेगी? सितंबर 25। सितंबर 25 को आप कितना यूनिट सेल कर रहे हैं? सितंबर 25 को सेल कर रहे हैं 700 यूनिट। कहाँ से सेल करेंगे? फर्स्ट के बाद देखो सेकंड। सेकंड जो है आपके पास कब आया है? 10 को आया। 10 को जो 400 यूनिट आपके पास है, पहले 400 की रेट कितनी है? 24 है। तो 400 की रेट तो पहले 24 ले लो, ले लिया। 400 की रेट क्या ले लिया? 24। लेकिन बात इससे बनी नहीं, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बात बनी? क्योंकि आपने कितना सेल किया? 700 सेल किया। 400 तो यहाँ से बात बन गई, लेकिन 300 कहाँ से लेना पड़ेगा? 300 लेना पड़ेगा थर्ड परचेज से। थर्ड परचेज क्या है? ये है, और इसकी रेट क्या? 30 है। तो थर्ड परचेज का रेट आपका 30 है। इसका मतलब सितंबर 16 को जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? 9600। 9600। ये बात इसने 2 बार लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत करना आप, ठीक है ना। इसको छोड़ देना, इसको यहाँ लिख रखा तो वही है ना। सितंबर 25 का फिगर ये है, ठीक है ना। यस सर। सितंबर 25 के बाद कोई सेल हुआ है क्या? अगर हुआ तो बताओ। सितंबर 25 के बाद कोई सेल नहीं हुआ है। तो आपने पहली बार सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 8000। दूसरी बार सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 16000। तीसरी बार सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 9600। सवाल में कुछ मिस्टेक किया है क्या इसने? रुक जाओ, वेट करो। सितंबर 16 को सेल किया ना, तो 8 दिन, ठीक है। सितंबर 16 के बाद कोई सेल तो नहीं हुआ है। 12 को सेल हुआ है, ठीक है। 16 को सेल हुआ है और 25 को सेल हुआ है। 12 सोल्ड,
16 सोल्ड एंड 25 सोल्ड। तो ठीक है, 12 का तो हो गया, 12 का तो आसान था, 16 भी आसान था, और 25 को सेल किया कितना, 800 यूनिट। 25 को सेल किया 700 यूनिट। तो 700 कहाँ से सेल किया, वेट वेट वेट, ये जो सेल किया 25 को, 400 यूनिट तो 24 के रेट से और 300 यूनिट 70 के रेट से, तो ये हो गया कितना, 9600, और ये कितना हो गया, 9000। ये दोनों मिला के ये हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ ना मिस्टेक है इसमें कुछ, ये कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो 9600 हो गया, और ये दोनों मिला के यहाँ पे, ये दोनों मिला के एक साथ है। ये इसकी मिस्टेक आप चिंता मत करना, ये 25 वाले सेल को उन्होंने अलग अलग दिखा दिया यहाँ पे, ये 96 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ठीक है जी, यस सर। अब अगर आप सारे सेल्स को प्लस कर दीजिए, 8000, 16000, 24000, 24, 18, 42600, ये सेल्स हो गया। सेल्स की कॉस्ट हो गई है, और जो सेल हुआ था वो कितने की भी थी, सेलिंग प्राइस 79,000 की। तो 79,000 माइनस 42,600, तो क्या हो गया आपका, प्रॉफिट आ गया कितने का, 36,000 का, ये प्रॉफिट आ गया। और ये किस मेथड से आया, फीफो से आया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना इस तरीके से, देखो तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर सिस्टम से कर लो। ये सवाल कौन सा, 5 है। देखो 2 स्टेप है, जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 2 स्टेप लिख देता हूँ मैं। देखो स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 में कैलकुलेट टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे सर, क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो हमने सेल किया अलग अलग डेट को अलग, सितंबर 12 कितना, 400 इंटू 30, 12,000। सितंबर 16 कितना, 800 इंटू 40, 32,000। सितंबर 25 700 इंटू 50, 35,000। ये हो गया एक्चुअल सेल्स आपका, ये कितना आ गया, 79,000। स्टेप 2 कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप 2 में क्या हो, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा। आइए फिर कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, COGS अंडर डिफरेंट मेथड। पहला मेथड क्या, फीफो है। तो फीफो मेथड से करेंगे, टेंटेटिवली कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाना हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उन्होंने परपेचुअल चार्ट बनाने के लिए नहीं कहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है। तो आप कर सकते हो COGS कैसे, COGS निकालने के लिए आपका जो गुड्स आपका सेल हुआ है, पहले देखो ये आपका रिसिप्ट्स। अगर आप देखो ढंग से समझ नहीं पाए तो यहाँ समझो, ये आपका क्या रिसिप्ट्स है, ये क्या इश्यू है। अगर हम बैलेंस अभी नहीं भी बनाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने परपेचुअल चार्ट बनाने के लिए कहा नहीं है, GP निकालने के लिए कहा है, तो हम सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले गुड्स क्या आया है, सितंबर 1 को कितना गुड्स आया, 1200। किस रेट से आया, 20 के रेट से। जो चार्ट आपको सिखाया ना वही चार्ट यहाँ पे हुआ, कितना हो गया, 24,000। फिर सितंबर 10 को आया, कितना आया, 400। किस रेट से, 400 रेट से, कितना हो गया, 16,000। फिर सितंबर 12 को क्या किया हमने, इशू किया, कितना इशू किया, इशू किया हमने 400।
400 किया फीफो मेथड, तो किससे किया होगा? इससे किया होगा। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे किया होगा तो इसका रेट क्या है? 20 है, तो क्या हो जाएगा ये 8000। सितंबर 12 के बाद कब इशू आया क्या सामान? सितंबर 14 को आया है। कितना आया? 600। किस रेट से आया? 30 के रेट से 18,000। सितंबर 14 के बाद सितंबर 16 को क्या किया आपने? इशू किया। कितना इशू किया? 800। किस रेट से? 800 इशू किया। किससे इशू करोगे? इस 1200 में से 400 यहाँ चला गया, कितना बच गया? 800। 800 किस रेट से इशू करोगे? 20 के रेट से, तो क्या आ जाएगा? 16,000। 16,000 हो गया। मान गए जी? यस सर। अब ये बात भी बुक ने भी कर रखा है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो रही थी। आपको कैसे पता चला दिक्कत हो रही थी? मैं जानता हूँ ना, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। जब भी कभी हौच पौच होने लगता है ना, मुझे पता चल जाता है बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं उसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ। इस तरह से चार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। सितंबर 16 के बाद क्या हुआ? 20 को फिर से आया। कितना आया बच्चे? 600 यूनिट। किस रेट से आया? 40 रेट से। कितना के हो गया? 24,000। और सितंबर 25 अब जा रहा है सामान, कितना जा रहा है? 700। किससे जाएगा? 1200 कंप्लीट होगा, 400 यहाँ से जाएगा और 300 यहाँ से जाएगा, तो 700 में क्या होगी? 400 की रेट क्या होगी? 400 की रेट होगी कितनी? 24। ये 24 है। सितंबर 1 1200 आया 20 के रेट से, सितंबर 10 को आया 424 के रेट से, ये 24 आया था। ये 9600 आया था, ये गलती हो गई थी मेरे से। ठीक है जी। तो 700 इशू करना है सितंबर 25 को, तो 400 इशू करना किस रेट से? 400 इशू करना 24 के रेट से इसमें से, और 300 इशू करना किस रेट से? 30 के रेट से। ये 9600, ये कितना हो गया? 900, 9000। ये पूरा हो गया। इन सबको क्या कर दिया? प्लस। कितना हो जाएगा ये? 42,600। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 79,000। अब अपने आप क्या जाएगी आपको? जीपी कितना? 36,400। यही काम करना डिफरेंट मेथड्स में आपको करना है। अभी मैंने किस में किया है? फीफो में किया है। यही काम आपको लीफो में करना है। लीफो में क्या होगा? सब कुछ उल्टा। जो सबसे लास्ट गुड्स आया पहले उससे कॉस्टिंग करोगे। देखो ना, आप सितंबर 12 को कितना यूनिट इशू सेल कर रहे हो? 400 यूनिट। तो 400 किस में सेल हो गए? सितंबर 10 को 400 आया था, पहले उसको इशू करोगे 24 के रेट से। बेटा थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही सकते हो आप यार, कर लोगे इस चीज़ को। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे सर? वेटेड एवरेज में वेट निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला इसने। 400 को सेल करने के लिए 21 का रेट कहाँ से आया? 400 को सेल करने के लिए 21 का रेट कहाँ से आया? जब 400 का यूनिट आपने सेल किया, उससे पहले आपने कितना परचेज किया है? आपने 1200 परचेज किया है 20 के रेट से, प्लस 400 परचेज किया है 24 के रेट से। टोटल यूनिट कितना हो गया? 1600। ये कितना हो गया? 1200 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 24,000। 400 इंटू 24 कितना हो गया? 9600 डिवाइड बाय 1600, ये कितना हो गया? 33,600 डिवाइड बाय 1600। बात समझे मैंने क्या कहा? वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अमाउंट से। फिर क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी को प्राइस से, फिर क्वांटिटी को प्राइस से, फिर डिवाइड कर देंगे, अपने आप क्या आएगा? रेट आ जाएगा। तो सितंबर 12 को इशू करने से पहले मेरे पास सामान था 1200 इंटू 20 प्लस 400 इंटू 24, तो ये हो गया 24,000 प्लस 9600। ठीक है, और डिवाइड बाय 1200 प्लस 400, ठीक है, क्वांटिटी 1600 हो गया। तो बताओ कितना आया? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा। 33,600 डिवाइड बाय व्हाट?
मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, देख लीजिए आप। मोबाइल आप एग्ज़ाम में यूज़ कर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने मोबाइल बोल दिया। मोबाइल आप एग्ज़ाम में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर एग्ज़ाम में आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लीजिए कैलकुलेटर। 33,600 डिवाइड बाय 1600, 21 का रेट आ गया। इस तरह से आपने रेट डिसाइड किया। कहोगे सर नेक्स्ट रेट कैसे आया? सितंबर 16 को जब आपने 800 यूनिट सेल किया, तब तक मेरे पास कौन कौन से गुड्स हैं, उसका क्या करेंगे हम, रेट निकालते जाएंगे। रेट निकाल लोगे ना बच्चों, जो गुड्स बचे हैं उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेट निकालते जाएंगे। रेट निकलता चला जाएगा बच्चे, यार मैं जानता हूँ अब करना ना सवाल बन जाएगा। और ये भी रेट वेटेड एवरेज है ना, जैसे जैसे गुड्स निकला, नहीं निकलेगा ना चार्ट डालना प्रॉपरली, चार्ट के हिसाब से कर लेना। जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया था ना वैसे ही करना। यहाँ रेट निकालते जाना। यहाँ क्या रेट आया था? यहाँ रेट है 20, मैं रेड पेन से लिखता हूँ तो पता चलेगा। यहाँ रेट क्या था? 20। यहाँ रेट क्या होगा? 96 को किससे डिवाइड करो? 96 से करने से नहीं बात बनेगा, प्लस करना पड़ेगा। 24,000 प्लस 96 डिवाइड बाय 1600, ऐसे बात बनेगी। ठीक है जी, निकाल लोगे, आपको ट्राई करना तो आपको रेट निकल आएगा बच्चा, यार मानते हो? देखो एक बात और जान लो, जब आप रेट निकालोगे ना वेटेड एवरेज में, तो वेटेड एवरेज में रेट निकालने के लिए आप फीफो मान के चलना। आप ये मान के चलना कि जो गुड्स इशू हुआ ना वो इसमें से इशू हुआ है, बचे हुए गुड्स का रेट निकालना। मैं जानता हूँ कि आप मुझे मैसेज करेंगे किसके लिए, कि सर रेट निकालने के लिए, तो इसलिए मैं रेट निकाल ही देता हूँ। चलिए आइए, एक दो स्टेप रेट निकाल देता हूँ मैं आपको। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, 1200 यूनिट आया 20 के रेट से, कितना आया? 24,000। 400 आया 24 के रेट से, 9600। यहाँ टोटल की बात करो, टोटल कितना हुआ? 24,000। ये कितना हुआ? 33,600। यहाँ रेट की बात करो, रेट क्या होगा यहाँ पे? 24। यहाँ रेट क्या होगा? 21। फिर क्या आया? इशू हुआ, कितना इशू हो गया? 400। 400 इशू हो गया, तो 400 को इशू करोगे तो किस रेट से करोगे? एट द रेट 21। आगे रेट चेंज कब होगा? जब फिर सामान आएगा। सामान कब आया? सितंबर 14 को। कितना आया? 14 को आया 600 यूनिट। किस रेट से आया? 30 के रेट से। कितना हो गया? 18,000। करना क्या था आपको? आपको करना ये था, अब यहाँ क्या निकालना है? रेट निकालना है। जितने यूनिट पहले थे आपके पास, कितने थे? 12 4 1600 थे। 1600 में से 400 चले गए, तो कितने बच गए? 1200 बच गए। फिर कितने आए? 600 आ गए, 1800 बच गए। जो अमाउंट थी इस अमाउंट से भी ये माइनस कर दो, क्या? 8400। पूरा चार्ट बनाओगे तो क्लियर होगा ये, जिस तरह चार्ट बनते थे हम लोग। हमारे पास अमाउंट दोनों मिला के कितना था? 33,600 था, उसमें से 8400 माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना बचता है? मैं भी टेंटेटिवली निकालता हूँ, आप खुद से करना। 33,000 माइनस 8400 माइनस कर दो। आई एम सॉरी, कितना बचेगा? 002 13 में से गया 13 और 25,200 बच गया। फिर कितना तुम्हारे पास आया? सर आया मेरे पास 14 को 600 यूनिट 30 के रेट से। 18,000 फिर से आ गया। 18,000 प्लस कर दो, 25,000 प्लस 18,000 कितना हो गया? अब किससे डिवाइड करोगे इसको? यूनिट्स कितने थे हमारे पास? 1600 यूनिट पहले थे, उसमें से 400 चले गए, 1200 बच गए। 600 प्लस कर दो, कितने बच गए? 1800। 43,200 को 1800 से डिवाइड करो। जितने यूनिट आए उनको प्लस करते जाओ, जितने चले गए उनको माइनस करते जाओ। और कौन सी बात है इसमें? 43,200 43,200 डिवाइड बाय 1800, 24 का रेट आ गया।
अब तो बच्चा समझ गए ना, जैसे जैसे सामान आता जाएगा प्लस करते जाना, माइनस करते जाना। समझाने के लिए ही मैंने आपको ये सवाल कराया था, आगे ट्राई करेंगे आप बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 6th पे देखिए क्या कहता है। अ कंपनी स्टार्टेड जनवरी 1 2017 को परचेज रॉ मटेरियल। अब ये सवाल पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम पे है, इसमें इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी कि हर डेट की मूवमेंट के हिसाब से, हर डेट के प्लस माइनस के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है। पूरे पीरियड में जो सामान आया उसको उससे वेट निकाल लेना है। जनवरी 2 को इतना सामान आया, 26 को ये आया, अप्रैल को आया, जून को आया, जुलाई को आया, सितंबर एंड दिस एंड दैट। ठीक है जी। ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा परचेजेस। वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट 31 दिसंबर 17 को कंपनी हैड 1300 kg ऑफ रॉ मटेरियल इन गोडाउन। कितने बचे हुए हैं, 1300। सबसे आखिरी में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। अब देखो, सबसे पहले सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक, और मेथड कौन सा है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कितनी बच गई है, 1300। अब पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, कहता है फीफो मेथड है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो मेरे पास बचा हुआ है वो सबसे आखिरी वाला बचा होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बचा होगा कौन सा बचा होगा, सबसे आखिरी वाला। तो सबसे आखिरी में कौन सा सामान मेरे पास आया है, सबसे आखिरी में जो सामान आया है वो कौन सा आया है, वो आया 29 को, कितना 1000 आया है, और 65 के रेट से। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, 1000 × 65, और ऊपर जाएंगे हम, इसमें से कितना निकाल लेंगे, 300, क्योंकि लास्ट वाला अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर सेकेंड लास्ट से लेंगे, किससे, मल्टीप्लाई 60 से। तो ये कितना हो गया, 65,000, 65,000, 1000 इंटू 65 तो 65,000, और 300 इंटू 60 तो 18,000। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 83,000। ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक 83,000 आ गया। और जब क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो पीरियोडिक सिस्टम में पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, फिर तो COGS फॉर्मूला से निकाल ही जाता है, मान गए ना, COGS निकालते हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया फीफो में, हाँ फीफो मेथड में। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो बड़े मज़े से। वही काम लिफो में करना है। लिफो में क्या है, जब लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो सबसे पहला वाला गुड्स है वो बचा होगा मेरे पास। सबसे पहला कौन है, देखो सबसे पहला गुड्स ही है। तो 800 लेंगे 62 के रेट से, और 500 लेंगे 57 के रेट से। 800 62 और 500 57, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब COGS हम इसने ऐसे निकाल रखा, हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है तो ओपनिंग में प्लस कर लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके देखना, बात वही बनेगी आपकी। ठीक है जी, यस सर। आपको COGS निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल मत करना जैसे बुक ने कर रखा है। COGS बिल्कुल सिंपल तरीके से करना। आप कैसे, ऐसे मत करना, इसे बुक ने किया है। आप करना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई तो COGS आ जाएगा, सेम ही अमाउंट आएगा, चिंता मत करना। अब जहाँ तक वेटेड एवरेज का सवाल है, वेटेड एवरेज में पीरियोडिक में पूरे गुड्स का एक साथ क्या निकालते हैं, वेट। देखो निकाला, पूरा अमाउंट निकाला और उसके पूरे क्वांटिटी से डिवाइड करके वेट निकाल लिया। और जब वेट निकाल दिया फिर तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो सेम ही होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया क्या आपको, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और जहाँ तक सेल्स का वैल्यू है, जितने यूनिट्स आए थे उसमें से जितने चले गए, जो बच गए वो क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, और उसको भी क्या करेंगे, इसी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान गए बच्चे जी, यस सर। आपको प्रॉब्लम होगी, मेरा व्हाट्सएप ऑन रहे, कभी भी व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चन भेज देना अगर मुझे लगेगा आपको दिक्कत हो रही है। मैं जानता हूँ ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। कम से कम ट्राई तो आपको ही करना है।
क्योंकि ये शब्द नए हैं ना, ये जितने वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सब बच्चों को नए लगते हैं, तो लगता है कि यार कितना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार जब मैं सुना देता हूँ ना तो बेहद आसान लगता है। 7th क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे सेम तरीके से, एक बार ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है। 8th भी ट्राई करेंगे। मैं मानता हूँ कि अब मैं खुद देखता हूँ जाके क्लास से बाहर कि अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि और भी करने लायक है तो एक क्लास इस पे और रख लेंगे। अगर मुझे लगेगा नहीं सारे क्वेश्चंस रिपीटिंग नहीं चल के हैं तो बस समझ लो कि आखिरी क्लास है। ये मैं डिसाइड कर लूँगा क्लास के बाहर कि देखता हूँ कि क्या कुछ क्वेश्चंस में अगर खास बात होगी तो एक क्लासेस की और रख लेंगे, और नहीं होगी तो फिर आपको करना है, फिर हम देख लेंगे कैसे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।